सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी, जहां धर्मप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा दशरथ का राज्य था। उनके शासन में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने गुरु आर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने कहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। तब ऋष्य श्रृंग ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य प्रसाद प्रकट हुआ, जिसे दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिया। समय बीता और प्रसाद का फल मिला। कौशल्या ने श्रीराम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को। चारों राजकुमार बड़े हुए और उन्होंने वेद, शास्त्र तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मेरे यज्ञों में राक्षस विघ्न डालते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, ताकि वे उन असुरों का संहार कर सकें। राजा दशरथ ने सहमति दी। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी ने हमला किया, पर राम ने उसे मार गिराया। फिर सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का भी संहार हुआ। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उधर मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। एक एक कर अनेक राजकुमार आए। किसी ने धनुष हिलाने की कोशिश की, किसी ने उठाने की, पर कोई सफल न हुआ। तभी महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक ने राम को भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राम ने गुरु की आज्ञा ली और आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। फिर राजा दशरथ और पूरे परिवार की उपस्थिति में विवाह हुआ। राम का सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का ऊर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। राम और सीता का मिलन केवल विवाह नहीं था, बल्कि धर्म और शक्ति का संगम था। एक ऐसा संगम जो आगे चलकर अधर्म के अंत का कारण बनेगा। इसी के साथ रामायण का पहला अध्याय बालकांड समाप्त होता है। रामायण का अगला अध्याय अयोध्याकांड देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।